जय श्री राम। कुंभ दर्शनों के लिए गए और कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। हम तो भीड़ के मारे बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि भाई जब थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि थोड़ी कम भीड़ हो जाएगी तो हम जाएंगे। 2 फरवरी को जाना था तो 2 फरवरी को भीड़ का हाल देखा तो सोचा कि चलो और आगे बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ से करीब 20-22 लोग थे, गाड़ी की, और 15 फरवरी को यहाँ से जाना हुआ। और 15 फरवरी को हम गए हैं, चले हैं यहाँ से तो 16 को जाकर के पहुँच गए कुंभ में। अब देखिए, पहली बात तो रोड पर इतना जाम, ट्रैफिक जाम आगरा से ही स्टार्ट हो जाता। हम यहाँ से चले थे हरियाणा से ही, धारूहेड़ा से, तो यहाँ से आप आगरा में ही ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त जाम मिला। फिर आगरा का जाम क्रॉस होता है तो कानपुर के नज़दीक जाम मिलता है, और प्रयागराज पहुँचने के लिए तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त जाम वहाँ का जो है प्रयागराज से थोड़ा पहले, इतना जाम है, ट्रैफिक इतना जाम है बेहद। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारा 12 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। हमने तो इस हिसाब से यहाँ से चले थे कि 12 घंटे में पहुंच जाएं, लेकिन हम जाकर के वहाँ पर 28 घंटे के बाद में उतरते हैं प्रयागराज। बस में ही तब तक बैठे रहे। तो मेरे देशवासियों को कितना क्रेज कि अपने देश में अगर कोई एक इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है तो पूरे देश से कैसे लोग उमड़ करके वहां। देखिए, परेशानी तो हुई, लेकिन देशवासियों का ये जज्बा देखकर अति प्रसन्नता भी हुई कि भैया आज भी धर्म के प्रति हमारे दिलों में इस तरह की आस्था है जो कि आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देती रहती है। क्योंकि धर्म की रक्षा जब हम खुद करते हैं तो कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षते। तो जब उस धर्म की रक्षा आप करते हैं तब धर्म आपकी रक्षा करता है। तो इस तरह से हम सभी किस तरह से प्रयागराज में हम महाकुंभ नगरी में चले गए, और भैया वहाँ पहुँच करके बेशक से पूर्णिमा के बाद, कहते हैं ना भाई 12 तारीख को पूर्णिमा थी, तो फिर पूर्णिमा के बाद में सारे सब साधु संतों के वहाँ से शिविर जा रहे थे, कम मिले, लेकिन उसके बावजूद कितनी भीड़ हो। मतलब जब आप संगम पर पहुँचते हैं वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि क्या कहे। मतलब वहाँ पहुँचना, पहली बार तो पहुँचना ही मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे करके आप मान लो पहुँच भी जाते हैं, उसके बाद जब आप संगम में डुबकी लगाने लगोगे तो और क्या हालात थे वहाँ के, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो चीज़ें देखने को मिली, इसमें देखो सारी भीड़ जो जाम में हमने देखा गाड़ियाँ खड़ी थी, उनमें तो ज़्यादातर गाड़ियाँ हरियाणा नंबर थी। तो इसका मतलब हरियाणा कहीं ना कहीं नंबर 1 है भाई। भगवान कृष्ण ने आकर के कुरुक्षेत्र का जो चुना था स्थान, तो कुरुक्षेत्र लगाए इस तरह से आस्था में ना हरियाणा नंबर 1 आया कि भाई जहाँ पर भी जा रहा है। और देखो गाड़ियाँ कोई बाहर वाले तो करके ले जाएंगे हरियाणा की गाड़ी को, और इस तरह के अगर होगा तो 1-2%, तो ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल हमने जो देखे तो वो यहाँ से ही गए। बहुत दुनिया भर की गाड़ियाँ रोड पे जब खड़ी आप देखते हो तो अगर उनमें 10 गाड़ियों में से कम 6 से ज़्यादा गाड़ियाँ हरियाणा की मिल जाती हैं। हम रहते हैं वहाँ पर उत्तरकाशी से ऊपर जो गंगोत्री मैया है, गंगोत्री में जब पट खुल जाते हैं तब भी यही हाल होता है कि सारी जो गाड़ियाँ हम देखते हैं ना, वो उत्तरकाशी से जब ऊपर आप जाएंगे तो लगभग आपको हरियाणा नंबर गाड़ियाँ दिखाई दे।
तो भैया कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी में हरियाणा नंबर 1 तो है। पूरा ही मेरा देश आता है सभी का। इसके लिए धन्यवाद है कि भाई आप इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर पूरा देश ने जो भाग लिया है बहुत अच्छी बात है। तो हम इस महाकुंभ में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये सोच थी कि भाई अब काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करें। और बाप रे, काशी विश्वनाथ पहुंचने इतनी भीड़, ओहो। काशी विश्वनाथ के अंदर, क्योंकि वहाँ स्पेस कम होने की वजह से महाकुंभ जितनी भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से काशी विश्वनाथ की तो गलियों से ही हम ऐसे गुजर रहे थे जैसे उस दिन जो 28 जनवरी के लगभग का जो सीन आ रहा था वहाँ का, इसमें यूं जबरदस्त भीड़, सर ही सर दिखाई दे, चारों तरफ कुछ भी और दिखाई नहीं दे। तो काशी विश्वनाथ में तो ऐसा मतलब भाई हम जाकर फिर भी जा सकते थे, लेकिन नज़दीक था तो सभी लोगों का ये है कि अयोध्या काशी विश्वनाथ है। इतना अयोध्या में जाम था, इस वजह से हम अयोध्या तो जा भी नहीं सके। तो सारा देश महाकुंभ नगरी में बड़ी प्रसन्नता होती है अंदर से जब ये देखते हैं कि किस तरह से देश एकजुट हो चुका है। और अभी जिन भाइयों में इतना सोच नहीं आया है वो सब एकजुट होने को जा भी रहे। ये तो कहीं ना कहीं हमारे देखो राजा को इसका जाता है श्रेय कि भाई यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती। तो इधर हमारे योगी जी भी, इधर हमारे मोदी जी भी, और पूरा जो इनके साथ में जो इनके सहयोगी हैं वो सारे भी बहुत देश में किस तरह से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो शुरू से ही रहा है। आप देखिए भगवान राम के यहाँ भी गुरुदेव वशिष्ठ रहते थे, जो भी पूछ करके उनसे कार्य होते थे, सलाह ली जाती थी, सलाहकारों में होते थे। ये तो आजकल ही हुआ है कि भाई आप जो पी रख लेते हैं तो उनको तनख्वाह देने तक मतलब होता है, और उसमें आप सोच समझ करके हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो एक मंत्रिमंडल तो सभी का होना चाहिए कि भैया जो भी मंत्री बनाए गए उनके पास भी कुछ अच्छे सलाहकार होने चाहिए ना, कि भाई ताकि कहीं पे कोई बात ऐसी आए तो वो पूछ कर सके। तो हमारा ये देख करके बड़ा दिल प्रसन्न हुआ कि मंत्रिमंडल ऐसा आया जो सभी ने ही इसको, इस पर्व को सफल बनाने में सहयोग किया। खाली देखो राजा अकेला पड़ जाए तो भी वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सहयोगी भी बहुत रहे हैं। तो उन सभी का ही विशेष रूप से हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमारे जो भाई काम कर रहे हैं वहाँ हमने देखा गंदगी होने नहीं दे रहे। इतना जबरदस्त काम, इतने लोग हैं, क्योंकि आदत अभी खराब है। रैपर में से चिप्स निकाली, जो भी कुछ खाया, और रैपर को डस्टबिन में ना फेंक करके वहीं फेंक देते हैं। लेकिन मजाला महाकुंभ में कहीं पर ऐसे दर्शन कर पाओ कि कहीं आपको रैपर पड़े हुए दिखाई दे जाए चिप्स के, या और भी जो इस तरह की चीज़ें बिस्किट वगैरह निकाल के खाते हैं तो सभी फेंक देते हैं। तो कितना इंतजाम सरकार ने किया कि कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं दे। सड़क इतनी मोटी प्लेट ने डाली हुई लोहे की ताकि व्हीकल वहाँ से आराम से आगे जा सके, क्योंकि वहाँ तो रेत ही रेत भाई। त्रिवेणी संगम में जो वहाँ का जो किनारा है वहीं पर तो ये सब हुआ, इतना बड़ा आयोजन, स्पेस वही था इतना। वो वहाँ पर इतने बड़े स्पेस में इतनी सड़कें बनाना, ये करना, और ये देख करके दिल बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में हमारा देश तरक्की में आगे जा रहा है, और आप सभी भाइयों का हम दिल से, जिन्होंने भी इसमें, वो चाहे सफाई कर्मी है चाहे पुलिस कर्मी है, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल से आभार है उनके लिए, आभार व्यक्त करते हैं कि भैया सफाई कर्मचारी हो चाहे पुलिस कर्मी,
बेचारे खड़े हैं, ना जाने 24 घंटे से भी ज़्यादा की ड्यूटी निभानी पड़ती हो किसी को, लेकिन उसके बावजूद काम किए जा रहे हैं और मस्त हैं। किसी का भी ऐसा वो दिखाई नहीं दिया कि गुस्सा आ रहा है या भाई वो काम करने में कोई लापरवाही दिखा रहे हैं। तो देखो तभी होता है, देश कहीं ना कहीं जगह तो है। तो इस सब बातों के लिए मतलब दिल हमारा प्रसन्न है, और प्रसन्नता के साथ में उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद भी हैं हमारी तरफ से, जो इस कार्यों में को सफल बनाने में लगे। जय गंगे मैया, जय भारत, और बाबा भोलेनाथ की सदा ही सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसा हम दिल से सभी को अपनी तरफ से ये आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव।